एंजल वन में अगर आप कोई भी इंट्राडे में पोजीशन लेते हो तो उसमें हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप इंट्राडे में बाइंग पोजीशन लेते हो, इंट्राडे में अगर शॉर्ट सेलिंग की भी पोजीशन लेते हो, तो दोनों ही केसेस में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये मैं आपको अलग अलग विद एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, और चार्जेस कितने लगते हैं ये भी मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। तो आइए, सबसे पहले मैंने एंजल वन में लॉगिन कर लिया है और आपके लिए मैंने दो पोजीशंस भी ऑलरेडी लेकर रखी है एग्जांपल के लिए। तो एक मैंने बाइंग पोजीशन लेकर रखी है, यानी कि इंट्राडे में मैंने शेयर्स खरीदे हैं, और दूसरा मैंने एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेकर रखी है जिसमें मैंने इंट्राडे में स्टॉक को सेल किया है। तो सबसे पहले बाइंग वाले ऑर्डर पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये देख लेते हैं, फिर हम सेलिंग वाले ऑर्डर पर कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ऊपर की तरफ आपको पोजीशंस वाला सेक्शन मिल जाएगा। इसमें आने के बाद आपके जितने भी एक्टिव पोजीशंस होते हैं, यानी कि जितने भी ट्रेड आप लेते हो, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो यस बैंक के मैंने 3 शेयर्स इंट्राडे में बाय किए हैं। अब इस पर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर स्टॉप लॉस और टारगेट ऐसा एक बटन मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सबसे ऊपर की तरफ आपको नंबर ऑफ शेयर्स डालने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स है, तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 100 शेयर्स पर ही आप स्टॉप लॉस लगाओ। आपकी जितनी क्वांटिटी आप चाहते हो स्टॉप लॉस लगाने वाली, उतनी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जैसे मैंने 3 क्वांटिटी मैक्सिमम खरीदी है, तो मैं 3 से कम क्वांटिटी भी यहाँ पर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। तो मुझे फिलहाल के लिए इस पर 3 शेयर्स पर ही स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैंने 3 डाल दिया है। ऐड सेल स्टॉप लॉस ये वाला जो बटन है ये आपका एक्टिवेट हो जाता है, और नहीं है तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। फिर आपको लगाना होता है दोस्तों ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस हम लगाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पर नीचे परसेंटेज टर्म्स में देकर रखा है, यानी कि अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज टर्म्स में स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे 2.5%, 5%, 10%, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने अगर 5% पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ऊपर 5% के हिसाब से प्राइस सेट हो जाता है। तो आपको कैलकुलेशंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको कोई मैन्युअली प्राइस सेट करना है आपके हिसाब से, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं अगर 16 रुपये पर करना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर 16 डाल सकता हूँ, तो ये अपने हिसाब से सेट हो जाता है। पर ये आपकी ट्रिगर प्राइस है दोस्तों। ट्रिगर प्राइस यानी कि वो प्राइस जिस पर आपका ये जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाता है। और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा इस पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पे। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने काफ़ी बार इस चैनल पे समझाया भी है इसका डिफरेंस। तो दोस्तों आपका जो भी ऑर्डर प्राइस एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसकी प्राइस आपको लिमिट में सेट करनी पड़ती है, और जब आपका ऑर्डर ट्रिगर होने वाला होता है वो प्राइस आपको ऊपर की तरफ सेट करना होता है। तो ट्रिगर प्राइस आपको हमेशा थोड़ी ऊपर रखनी चाहिए। अगर आप बाय साइड में स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो गया है कि मुझे ट्रिगर प्राइस 16 मैंने सेट की है, तो लिमिट प्राइस 15.98 हो गई है। अब अगर मुझे एग्जैक्टली 16 पर अगर लिमिट प्राइस सेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे 10 पैसे से मैं ऊपर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो लिमिट प्राइस इसने ऑटोमेटिकली थोड़ी ऊपर कर दी है। जिसे मैं मैन्युअली चाहूँ तो ये जो पेन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसे कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो मैं इसे 16 पर सेट कर देता हूँ, तो ये 16 पर सेट हो गया है। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर ऐसे चेंजेस कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि ट्रिगर प्राइस थोड़ी आपको ऊपर लगानी है लिमिट प्राइस से, आप नीचे नहीं लगा सकते, यानी कि आप ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से कम नहीं रख सकते। और आपको अगर यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मार्केट में क्या हो जाएगा, तो जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस आ जाता है आपका ऑर्डर एक्सचेंज को सेंड कर दिया जाएगा, और जो भी मार्केट प्राइस पर आपको ऑर्डर मिल जाएगी वहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लिमिट ऑर्डर ही यूज़ करिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा ज़्यादा अगर वॉलेटाइल आपका स्टॉक अगर हो तो फिर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको लिमिट ऑर्डर ही प्रीफर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको इस चार्जेस वाले सेक्शन पर जाकर आपको कितने चार्जेस लगेंगे वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल चार्जेस आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको हम अभी प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करके ये ऑर्डर जो है वो हमारी कंफर्म कर देते हैं। तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो हमारी एक जो ऑर्डर है वो प्लेस हुई है, पर अभी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक हमारा ट्रिगर प्राइस आया नहीं है। ट्रिगर प्राइस अगर आ जाता है 16.10 का, तो ये हमारी ऑर्डर पेंडिंग में से एग्जीक्यूटेड वाले सेक्शन में चले जाएगी, यानी कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर आपका प्राइस अगर नहीं आता है आज के दिन में तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो अगर प्राइस आता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। और एग्जीक्यूट हुआ तो ही आपको इस ऑर्डर के चार्जेस लगेंगे। अगर ये दिन भर पेंडिंग रहा और ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया तो फिर आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अब ये तो हो गई दोस्तों बाइंग साइड की बातें। अब चलते हैं सेलिंग साइड में। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाना है, काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ये जो पोजीशंस वाले सेक्शन है उसमें आ जाएंगे
और यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हो आप, मैंने इंट्राडे में शॉर्ट सेल की एक पोजीशन बना कर रखी है। जिनको शॉर्ट सेलिंग क्या होती है नहीं पता है दोस्तों, उनको मेरे चैनल पर शॉर्ट सेलिंग का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है वो बताया, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो आइडिया वाली पोजीशन है इसके ऊपर अभी मैं क्लिक करूँगा, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ये जो स्टॉप लॉस वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो ये भी बटन हमारा ऑन है स्टॉप लॉस का। पर अगर आप देखोगे तो पहले हमने जब स्टॉप लॉस लगाया था तो ये सारी चीज़ें हमें रेड कलर में दिख रही थी। क्यों? क्योंकि वो बाइंग की पोजीशन थी, और बाइंग की पोजीशन में जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो एक सेल ऑर्डर का होता है। अब ये आपने पहले सेलिंग कर ली है। शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। तो आपकी सेलिंग की ऑर्डर आपने ऑलरेडी लगा दी है, अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए बाइंग की ऑर्डर लगानी पड़ती है, तो इसलिए आपको ये ग्रीन कलर में दिखता है। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स फिर से आपके हिसाब से आपको लगा लेने हैं। फिर ट्रिगर प्राइस हम सेट करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि ट्रिगर प्राइस क्या सेट करनी है। अब जैसे मान लीजिए आइडिया का शेयर चल रहा है 7 रुपये के आसपास, अब मैंने इसमें 7 रुपये पर शॉर्ट सेलिंग की। अब मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब इसका प्राइस 7 रुपये से नीचे जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? अगर 7 रुपये से ऊपर इसकी प्राइस जाती है तो फिर मुझे लॉस होने वाला है, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली है। तो मुझे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 7 रुपये के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि मुझे 8 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम परसेंटेज टर्म्स में कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो मैं ये 2.5% का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो मैंने 2.5 पर क्लिक किया तो ये उस हिसाब से यहाँ पर सेट हो गया। तो 7.1617 पर ये सेट हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट प्राइस ये सेट हो चुकी है इसके ऊपर, कि मार्केट में जब प्राइस आएगी तो 7.17 पहले आएगा और फिर 7.19 बाद में आएगा। पर स्टॉप लॉस हमारा कब हिट होगा? 7.17 का प्राइस जब ट्रिगर हो जाएगा। तो ट्रिगर जैसे ही हो जाएगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा, और एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर होगा? तो ये लिमिट प्राइस पर। ये भी ध्यान में आपको रखना है कि जब आप शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से कम होना चाहिए, मतलब टोटली उल्टा होना चाहिए, जो कि हमने बाय साइड में डिस्कस किया था उसके। तो ये सब हमने चीज़ें लगा ली है। अब हम प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, और अगर आपकी स्क्रिप्ट सर्वेलेंस में है तो ये आपको डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो यस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसकी ऑर्डर भी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रिगर प्राइस आया नहीं है। ट्रिगर प्राइस आ जाता है तो ऑर्डर हमारी पेंडिंग से जाकर एग्जीक्यूशन में चली जाएगी। अब काफ़ी लोगों को ये भी दिक्कत आ जाती है कि उनको ट्रेड जल्दी एग्जिट करना पड़ जाता है किसी भी कारण। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी ये जो ऑर्डर है वो पहले एग्जिट नहीं करते हैं और डायरेक्टली जाकर पोजीशंस एग्जिट करने का ट्राई करते हैं। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको मैन्युअली पोजीशन एग्जिट करनी है तो आप क्या करिए, पहले ये जो स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर्स है इन्हें कैंसिल कीजिए। तो कैंसिल करने के लिए आप ऊपर ये कैंसिल ऑल का बटन है ये भी कर सकते हो। डायरेक्टली इस पर अगर क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी, अगर आपने मल्टीपल ऑर्डर्स लगा कर रखी है तो सेलेक्ट कर लीजिए इस चेक बॉक्स को टिक करके। आप देख सकते हो लेफ्ट में आपको चेक बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी ऑर्डर आपको कैंसिल करनी है उनको आप टिक कर दीजिए। मुझे दोनों ही करनी है तो मैंने दोनों कर दी है, और नीचे कैंसिल पर हम दबा देंगे। तो ये अब हमारी दोनों जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो पेंडिंग में हमारा कुछ भी नहीं है। अब हम फिर से पोजीशंस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमारी पोजीशंस अभी भी चालू है। और अगर आपको इन्हें मैन्युअली एग्जिट करना है तो आप डायरेक्टली इधर एग्जिट एट मार्केट, या ये जो ऊपर है एग्जिट ऑल, इसके ऊपर क्लिक करके वापस से सेलेक्ट कर लीजिए और एग्जिट पर क्लिक कर दीजिए। तो डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली आपका एक ही बटन में एग्जिट पोजीशन हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इंट्राडे में, बाय साइड और सेल साइड दोनों ही साइड में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।